हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मैं हूं शुभांग कुशवाहा और ये है रूबी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो सीरीज। आज का वीडियो है एपिसोड 13 और ऑनेस्टली बोलूं तो ये रूबी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार। मतलब आज हम सीखेंगे रूबी हेजेस के बारे में। यहीं से रेल्स और बैकएंड का रियल गेम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि देखो, एपिसोड 10 में एरे हमने पढ़ा है ना। एपिसोड 11 में एरे मेथड्स पढ़े। एपिसोड 12 में एडवांस एरे प्लस रियल लॉजिक देखा। अब एपिसोड 13 में हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर डेटा की तरफ, की वैल्यू लॉजिक की तरफ और रियल बैकएंड स्टाइल की तरफ। अगर हेजेस क्लियर हो गए ना, तो कसम से रूबी और रूबी ऑन रेल्स आधा काम पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अच्छे से समझना, पूरा दिल लगा करके एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो हैश होता क्या है भाई? क्या होता है हैश? जल्दी से वीएस कोड में आ जाता हूँ मैं एंड आपको भी ले चलता हूँ वीएस कोड की तरफ। ठीक है, वीएस कोड में आके अपन इसको क्लियर कर लो। अपन अब नई फाइल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हैज़। हैज़ रख देते हैं, बस कि हैज़ेस रख दें। हैज़ डॉट आर बी रख देते हैं। ठीक है, सिंपल रहेगा। ठीक है, हैज़ डॉट आर बी रख दिया। अब अपन जैसे सबसे पहले कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे अपन कमेंट करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे हैज़ेस हैज़ेस लिख भी लेते हैं ना कमेंट में, कैपिटल लेटर में लिखूँ। ठीक है, हैश, अपन हैश पढ़ने वाले आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब ध्यान से सुनो, हैश होता क्या है। एरे में डेटा इंडेक्स एक्सेस होता है। ठीक है, होता है, अपन ने देखा ये सारी चीजें। बट रियल ऐप में हम डेटा को नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, वहीं आता है हैश। देखो, डेफिनेशन अगर इसकी देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, हैज एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? हैज एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा की और वैल्यू पेयर में होती है। जैसे आपके कॉन्टेक्स्ट के लिस्ट हो गए, सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके फ़ोन में आपके नंबर्स हो गए ना, आप जितने भी नंबर सेव कर रखे हैं, तो नंबर्स का कुछ नाम लिखा होगा। तो नाम जो हो गया वो की हो गई, और जो नंबर हो गया वो उसकी वैल्यू हो गई। समझे? इतना समझो। अब अपन इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, है ना, जिसमें मज़ा आता है अपने को। ठीक है, तो अपन एक यूज़र बनाते हैं, यूज़र नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और हैज़ हमेशा अपन ऐसे करली ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक नेम ले लेते हैं, है ना, नेम अपन ले लेते हैं। ये होगी की, और इक्वल टू करके अब इसकी वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा? नेम शुभांक। ठीक है, मेरा नाम ही ले लिया मैंने, नेम ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लो। अब अपन एज ले लेते हैं, एज ले लेंगे। एज अपन ले लेते हैं, मेरी एज 24। ठीक है, अब अब अपन रोल ले लेते हैं कि मेरा रोल क्या है। मेरा रोल क्या है भाई? मेरा रोल बैकएंड। ठीक है, रोल ले लिया। अब रोल अपन, रोल की हो गई, है रोल की हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी? बैकएंड। ऐसा समझो। ठीक है, बैकएंड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अपन ने ये सारी चीज़ें कर ली। अब ध्यान से देखो। ठीक है, ये यूज़र नाम के वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर करवा ली अपन ने। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, ये पार्ट 1 इसको समझो। अब हैश से डेटा एक्सेस करना कैसे करना ये सीखते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहले अपन ने पुट और प्रिंट करवाना सीखा ही है। तो कुछ नहीं करवाना अपने को अगर यूज़र का अपने को नेम चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, उसकी की ले लो। यूज़र वेरिएबल हो गया, एरे बनाओ, और एरे के अंदर उसकी की, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी की लिख दो। की क्या है यहाँ पे? नेम है। ये जितने भी नेम, एज, रोल, ये सब की है, और इक्वल टू करके मैंने इधर लिखा है, वो उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है, अपन ने यहाँ से यूज़र का नेम लिया, तो यूज़र का नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर अपन यूज़र का यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, सपोज दैट अपन ने यहाँ पे एज ले लिया, इस बॉक्स के अंदर, अरे बॉक्स के अंदर एज ले लिया, तो एज प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रन करके बता देता हूँ जल्दी से। तो अपन फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो हैश डॉट आर बी है, सिंपल सी फाइल के नाम है। एंटर करेंगे, देखो नाम और एज आ गया। इतना सिंपल है हैश। ठीक है, कुछ भी नहीं करा अपन ने यहाँ पे, यहाँ इंडेक्स नहीं, की यूज हो रही है। यही बैकएंड, यही बैकएंड की थिंकिंग है बस। अब पार्ट 3 में मैं बताता हूँ तुम्हें।
क्या बताऊँ। ओके, सिंबल के साथ हैश, सिंबल के साथ हैश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल के साथ हैश। तो देखो क्या है कि रियल रूबी या फिर रूबी ऑन रेल्स में, तो ऐप में हैज़ सिंबल के साथ यूज़ होते हैं। जो जितने भी हैजेस होते हैं ना वो सिंबल के साथ यूज़ होते हैं। अब बताता हूँ मैं सिंबल क्या होता है। देखो यहाँ पे पहले मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, सिंबल, सिंबल ठीक है, सही है। अब अपन यही सेम यूज़र लेते हैं, सेम यूज़र ले लेते हैं, काम करते हैं, रहने देते हैं। ऊपर यूज़र डिफाइंड ये सिर्फ यूज में, यहाँ पे आप पार्टीशन कर देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। पार्टीशन, ओहो बड़े, हाँ अभी सही है। ये अपन ने पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन करते हैं प्रिंट डायरेक्ट, अपन प्रिंट प्रिंट करते हैं डायरेक्ट। और प्रिंट क्या करेंगे अपन, सिंबल के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र लिखेंगे, अभी अपन स्ट्रिंग में फॉर्मेट में ले रहे थे ना, एरे के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करा रही है स्ट्रिंग में। अब अपन यहाँ पे सिंबल लेंगे। सिंबल क्या होता है, अपन ऐसे कॉलन लगा देते हैं और उसका नाम, बस। तो ये सिंटेक्स क्लीन, फास्ट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो जब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो स्टैंडर्ड एक होता है, हर किसी का एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे यूज़र मैंने नेम लिखा है ना, तो नेम प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है। अब अपने को प्रिंट कराने के लिए करना क्या होगा, इस बार अपनी फाइल भी सही है। अब एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ एक देता हूँ पूरा। एक काम करते ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, आप लोग कॉपी मत करना, आप लोग लिखना। यहाँ पे कॉपी करा अपन ने, यहाँ पे पेस्ट करा। अब अपन देखो इसको की और वैल्यू को फॉर्म में ले लो। मतलब ये की और वैल्यू दो तरह का, अपन एक स्ट्रिंग से ऐसा ऐसा करके कर सकते हैं जैसा करा है ऊपर, और एक और तरीका होता है यहाँ पे ऐसे, नेम कॉलम और फिर उसकी वैल्यू, एंड दैट्स इट। बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा भी दिखता है ना। और वो जो ऊपर था ना, ओल्ड तरीका बोलेंगे उसको, कि वो ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है। ये जो है वो न्यू तरीका है, ठीक है। तो ये नया तरीका है। तो रोल बैकएंड है उसका, एज 24, एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब अपन यूज़र को एक्सेस करेंगे तो यूज़र एक्सेस हो जाएगा। ऊपर भी यूज़र, यहाँ पे यूज़र, दो दो यूज़र हो गए। तो अपन इसको वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र्स रख लेते हैं, यहाँ पे भी यूज़र्स रख लेते हैं, ठीक है। यूज़र्स से अपन क्या निकाल रहे हैं, नेम निकाल रहे हैं। तो देखो आ गया नेम, आ गया, क्लियर हुआ। तो ये है सिंबल, इसको बोलते हैं सिंबल, है ना। पहले अपन ने कॉलम लगा दिया तो उसका सेंटेक्स है ये, बस सेंटेक्स इतना समझ लो, ठीक है। तो ये सेंटेक्स आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, कैसे एक्सेस करना है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब पार्ट 4 में हम हैज़ मॉडिफाई करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, जो हैज़ बनाया है अपन ने उसी को मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं कमेंट में कर देता हूँ मैं, एक मिनट, हैज़ मॉडिफाई कॉन्सेप्ट ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो अपन हैज़ को मॉडिफाई करते हैं। अपन क्या करेंगे, ये यूज़र जो है, यूज़र्स के अंदर से करते हैं अपन। यूज़र्स के अंदर क्या करेंगे, यूज़र्स ले लो, यूज़र्स के अंदर अपन किसको, अ, अपन एज को, एज 24 है ना, तो एज को मैं 26 कर देता हूँ, एक बढ़ा देता हूँ, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। सिंबल लेंगे, सिंबल को फॉर्म में हमेशा लेते हैं। अब इसको कर दूंगा मैं, कितना है ये, 26, ठीक है। मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। तो हैज़ जो होता है, अब देखो पहले रन करके बताता हूँ मैं। है इसमें, इसको सेपरेशन सेपरेशन यूज़ कर लो सबसे पहले तो, पोटेश, सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार ये वाला सेपरेशन लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, देखो क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रिंट कराया ही नहीं है। अब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, ठीक है। 26 इस बार मॉडिफाई हो गया। अब एज कितनी आ रही है, देखो एक काम करो, रुको 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 रुको, ऐसा मत करो, अपन ने पहले मॉडिफाई करा, अब देन प्रिंट करेंगे। रुको दोस्तों, अब हाँ मतलब बात वही हो गई, बट ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब यूजर्स, अपन एक काम करते हैं, यूजर्स को ही प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं यूजर्स के अंदर क्या आ रहा। अपन ने मॉडिफाई करा एंड देन यूजर्स के अंदर क्या आ रहा। एज बदल के हो गई 26। तो ये देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, सिंबल, है ना, सिंबल
और इक्वल टू एंड देन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो सिंबल की हो गया और ये क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो हैज़ कैसे रिटर्न होता है, ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो हैज़ रिटर्न होता है वो करली ब्रेसेस के फॉर्म में रिटर्न होता है। ये आप देख पा रहे हो ना, एक ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ये ओपनिंग करली ब्रेसेस, उसके बीच में एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ये सिंबल फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो सिंबल फॉर्म में हमेशा की होगी और स्ट्रिंग फॉर्म में उसकी वैल्यू होगी। तो सिंबल की एंड उसकी वैल्यू, जरूरी नहीं उसकी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, बट उसका की जो है वो सिंबल फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। की सिंबल फॉर्म में, ये कांस्टेंट है, एंड उसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझे, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बस इतना समझो कि हैज़ जो है, हैज़ डायनामिक होता है, न्यू की ऐड भी कर सकते हो, वैल्यू अपडेट भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आती है क्या, ठीक है। अब अपन पार्ट 5 की तरफ चलेंगे, जो हैज इटरेशन के बारे में अपन समझते हैं। इसको कमेंट कर देंगे अपन। हाँ हाँ, क्या हो रहा, हैज इटरेशन, इटरेशन स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला जो यूज़र है उसको लेते हैं और उस पर ईच लूप चलाते हैं। ऊपर वाला कौन सा, ये वाला देखो, ये जो अपन ने नेम लिख रखा है ना, इसकी की वैल्यू अपन इस पर ईच लूप चलाएंगे। और ईच क्या करता है आपको पता है ना, पता होना चाहिए, है ना। अपन ईच लूप चलाएंगे और यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, की लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि डू ब्लॉक मतलब करली ब्रेसेस ये लिख लो, या फिर ओपनिंग करली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोज से भी अपन कर सकते हैं। तो डू का मतलब करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज का मतलब एंड वाला जो होता है, ठीक है। तो अपन ने नॉर्मल लिख दिया यूज़र और उससे ईच लूप चला दिया, और लूप के अंदर दो वेरिएबल लिए इस बार अपन ने, की और कॉमा वैल्यू। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, है ना। और रूबी दो स्पेस लेता है, तो टैब जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे दो स्पेस आएंगे से चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, अपन प्रिंट करवाते हैं की और वैल्यू। तो की और वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अपने को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। आप लोगों को बताया था मैंने, स्ट्रिंग यही होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जब अपन स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इतनी बात समझ में आती है। और कैसे करते हैं, हैज के थ्रू करते हैं, हैज देन करली ब्रेसेस ओपन एंड देन जिसको भी अपने को इंटरपोलेट करना हुआ उसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। एंड देन डू लगाया है तो एंड लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं अपन, पुट एस, और ये हो गया अपना सेपरेट, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट। ओहो, आपको आउटपुट दिखाने से पहले बताना, चलो ठीक है। तो देखो क्या हुआ, नेम एज और रोल आ गया सबका, की और वैल्यू को फॉर्म में। ये की है और इसकी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। देख पा रहे हो आप, ये की है और इसकी वैल्यू है, मैंने पहले ही बताया था। तो यूजर्स में अपन ने क्या करा, इटरेट किया है, यहाँ पे इटरेट किया है, ठीक है, ईच लूप लगा करके, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। तो की और वैल्यू इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉलम की जगह, तुम अगर कॉलम की जगह यहाँ पे इक्वल टू लगाओगे ऐसा करके, तो क्या होगा, चलेगा क्या, तो क्या होगा, चल जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। बात किसकी हो रही है, बात ये इंटरपोलेशन की हो रही है। इंटरपोलेशन ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे ना। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। ये 3-4 वीडियो में बता चुका मैं, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, हैज़ लिखना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा हैज़ करली ब्रेसेस, और जो भी आपका वेरिएबल हो यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, नेम। आप लोग समझ जाना ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये किसके अंदर रहेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को बोल देते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो ये जब स्ट्रिंग के अंदर से टूट के बाहर निकल जाता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, समझे। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अपन अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हैज़ इटरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो बैकएंड में डेटा डिस्प्ले, लॉक्स या जेसन रेस्पॉन्स, है ना, इस फॉर्म में होते हैं। तो सब यहीं से बनता है, ये जो मैंने बताया ना, सब यहीं से बनता है।
तो अब पार्ट 6 में रियल बैकएंड एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, रियल वाला। ठीक है, तो क्या बताऊँ, कौन सा बताऊँ। ठीक है, पहले तो टाइटल दे देते हैं, रियल बैकएंड बैकएंड एग्जांपल। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके, दिख रही है। एक बार वो अपने साथ एक पिक्चर हुई थी ना, तब से मुझे याद है। ठीक है, तो पार्ट 6 में है ना बैकएंड अपन ये सब। तो ओके, तुम एक काम करो, सोचो कि एक यूज़र रिकॉर्ड है, सोचो कि एक यूज़र रिकॉर्ड है, और अपन उसको रिकॉर्ड को पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे यूज़र बना लेते हैं और उसके रिकॉर्ड अपन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रिकॉर्ड में क्या हो सकता है, उसकी आईडी होगी, एक यूनिक आईडी होती है। सपोज दैट वो पहला स्टूडेंट है ना, और उसका नाम जो है वीर है। शुभांक रख लो, मैं ही हूँ। ठीक है, मैं आया और मैंने रजिस्टर किया, तो मेरी आईडी 1 हो गई, नेम हो गया। अब क्या है, अब मेरा स्टेटस क्या होगा उस वक्त, स्टेटस स्टेटस मान लो एक्टिव है ना। तो ये की वैल्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं सब। ठीक है, ध्यान देते रहना, स्टेटस मेरा उस वक्त एक्टिव है, एक्टिव था ऐसा समझ लो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अगर यूज़र जो है उस स्टेटस जोड़ूंगा। तो स्टेटस कैसे निकालेंगे उसका, ये सिंबल से निकालेंगे। ये यही ऐसे फैचिंग का यही काम आता है, ध्यान रखना। जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको काम आएगी। तो स्टेटस यहाँ पे भी चेंज कर लेना। ठीक है, तो स्टेटस जो है ऐसे स्टेटस इसका निकल आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन इफ लगाया है तो कहीं ना कहीं कंडीशनल चीज़ें लगाऊंगा। तो अगर उसका स्टेटस है एक्टिव होगा, मतलब ऐसा करूँगा, कैपिटल है ना। तो अगर एक्टिव होगा, इसके इक्वल होगा, तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे। अपन बोलेंगे कि तुम अलाउड है भाई, यूज़र जो है वो अलाउड है, एंट्री अलाउड है उसकी, अलाउड लिख देता अपन बस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि यूज़र अलाउड है, नहीं तो क्या बोल देंगे, भैया नहीं हो तुम अलाउड। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यूज़र अलाउड नहीं है, मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक, सीधा ब्लॉक। ठीक है, इफ लगाया तो एंड लगा देंगे। ठीक है, तो जो ब्लॉक स्टेज होती है, ध्यान रखना, मैंने बताया है कि जो डू और एंड होता है ना, उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट करली ब्रेसेस है वो डू है, और सेकंड जो है वो एंड है। तो आपको लूप्स में ये काम आता है। ठीक है, जब अपने को जल्दी से काम करना होता है तो अपन ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये मैंने चीज़ें बताई, रियल लाइफ एग्जांपल, आईडी लेकर के रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है, तो ये ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन परमिशन इन सब में बहुत यूज़ होता है। तो सब हैज़ पे बेस्ड होता है, जितनी भी चीज़ें ना सब हैश पे बेस्ड होता है। तो अगर हैज़ आप लोगों को समझ में आ गया ना, और समझा दिया है मैंने अच्छे से, तो मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को आती ना, तो ये उसका मास्टर ही है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि जो कॉमन लोग बिगनर्स हैं, कॉमन बिगनर्स मिस्टेक करते हैं ना, बिगनर्स जो होते हैं कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं, तो उनकी गलतियाँ क्या होती हैं, कॉमन गलतियाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कॉमन गलतियाँ वो क्या करते हैं। पहली बात तो क्या करते हैं वो, देखो वो क्या करते हैं कि की स्ट्रिंग और सिंबल को मिक्स कर देते हैं। मैंने बताया ना तुमको, सिंबल और स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं करना है। और क्या करते हैं, की मिस स्पेल कर देते हैं। और नील चेक ना ही करना, नील चेक करते ही नहीं है। तो तुमको क्या करना, तुम ये जान रूल एक याद रखो, जो मैं बताता हूँ तुम्हें, वो सबको मिस्टेक करने दो, तुम मत करना। तुम्हारा रूल ये होना चाहिए कि की कंसिस्टेंट रखो, है ना, की को कंसिस्टेंट रखो, और सिंबल जो है वो सिंबल प्रेफर करना हमेशा, स्ट्रिंग नहीं। ठीक है, तो अब इंटरव्यू का एक गोल्डन टिप बताता हूँ मैं। इंटरव्यू में अगर तुम बोलते हो कि आई यूज हैजेस टू रिप्रेजेंट रियल वर्ड एंटिटीज को यूज करने के लिए मैं हैज का यूज करता हूँ, है ना, रियल वर्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हैज का यूज करता हूँ मैं। अगर ये लाइन बोल दी, तो इंटरव्यूअर जो है वो समझ जाता है कि ये बंदा प्रोडक्शन रेडी है, प्रोडक्शन लेवल पे भी रेडी है, इसको रख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब इतना समझो कि बस तुम रेडी हो चुके हो, मैंने तुम्हें रेडी बना दिया है।
तो ये था एपिसोड 13 ऑफ रूबी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो सीरीज। कमेंट करो एपिसोड 13 हैज़ेस क्लियर हो गए। नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड 14 हैज़ मेथड्स और की वैल्यू और मर्ज करना सीखेंगे, और ज़्यादा रियल बैकएंड लाऊंगा मैं। तो टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये चीज़ें आए और सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने समझाया है वो उन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रूबी का ये जो हिंदी सीरीज़ है वो मिलता ही नहीं है। तो बस आप लोग बने रहिए और शेयर ज़रूर करिए, और ताकि नॉलेज स्प्रेड, आप नॉलेज करोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा, उनको भी हेल्प होगी। तो अगर वो कुछ चीज़ें आप मिस कर दोगे, वो चीज़ें वो समझेंगे और आपको बताएंगे। तो नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज एसवाई के क्रिएटर बाय मी, शुभांक कुशवाहा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, एंड बस मस्त फोड़ देंगे यार, टेंशन मत लो। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।